सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी @20 के हिंदी संस्करण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा हुआ लोकार्पण। अनंत चतुर्दशी पर जैन समाज के लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ मनाया 10 लक्षण पर्युषण महापर्व। पिछले 5 माह से बकाये वेतन के भुगतान की मांग को लेकर दुर्गाकुंड सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन। और भ्रष्टाचार उत्पीड़न एक पक्षीय तरीके से निलंबन के विरुद्ध लामबंद हुए सिंचाई कर्मचारी किया चेतावनी सभा। और अब खबरें विस्तार से। मोदी @20 के हिंदी संस्करण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा लोकार्पण हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था को मोर्चे पर आज 5वें स्थान पर पहुंचा चुकी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उस देश ब्रिटेन को पछाड़ने में सफल हुए हैं जो देश 75 साल पहले हमारे ऊपर शासन करता था। दुनिया में फैली कोरोना जैसी महामारी हो या आर्थिक सामाजिक से लगाए तमाम मोर्चों पर हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व व मार्गदर्शन में विजय पाने में सक्षम हुए हैं। यह विचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के पास रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार की शाम आयोजित मोदी @20 के हिंदी संस्करण के लोकार्पण के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने प्रधानमंत्री के 20 वर्ष के प्रशासनिक अनुभवों को विस्तार से सबके सामने रखा। कहा कि जिस भगवान राम के मंदिर के लिए 500 सालों से हम तरसते रहे, इस मंदिर को देखने के लिए न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, आज हम उसे बनता देख रहे हैं। महात्मा गांधी 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए काशी आए थे। तब वह विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए थे और तब उन्होंने तीखी टिप्पणियां की थी, लेकिन उस समय गांधी के नाम पर सत्ता में रहने वालों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मोदी जी ने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व काशी के सांसद होने के नाते उसे साकार किया और आज श्री काशी विश्वनाथ धाम सबके सामने है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जनता कर्फ्यू के दौरान हर घर के अंदर ताली बजाने व थाली बजाने के कार्यक्रम हुए थे। लॉकडाउन के दौरान जान है तो जहान है, इस मंत्र को भी लोगों ने अंगीकार किया। जीवन और जीविका को बचाना है, यह भी देखा। एक एक कदम हम आगे बढ़ते गए। जिस कोरोना से दुनिया पस्त थी, दुनिया सशंकित थी कि हमारी आबादी तो कम है, लेकिन दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाले भारत का क्या होगा। बाद में वही भारत दुनिया को संजीवनी की डोज देने वाला साबित हुआ। पूर्वी यूपी गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, सहारनपुर में इंसेफेलाइटिस से हर साल जुलाई से नवंबर के बीच 1000 व 1500 बच्चों की मौत होती थी। 1977 से शुरू हुई यह बीमारी लगातार बढ़ती गई। तब सरकारों ने इसका संज्ञान नहीं लिया। 1998 में जब गोरखपुर का सांसद बना तक शासन के संज्ञान में यह बात आई। देश में वैक्सीन आई वर्ष 2006 में, जबकि जापान में इसका वैक्सीन 1905 में बन चुका था। 100 वर्ष बाद देश में वैक्सीन आई। कोरोना महामारी में देखा होगा कि 9वें महीने में 2 देसी वैक्सीन मोदी ने दिए। दुनिया के देशों को वैक्सीन देने का भारत ने काम किया। सबसे कम मृत्यु दर, सबसे अच्छा प्रबंधन हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में हम योग्यता की कसौटी पर खरे उतरे। अब नारे नहीं, जमीनी धरातल पर कार्य देखे जाते हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, नीलकंठ तिवारी, अशोक धवन, महापौर मिथिला जायसवाल, नील रतन पटेल, लक्ष्मण आचार्य, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय आदि ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष के उस सार्वजनिक कार्यप्रणाली पर आधारित इस पुस्तक को विमोचन करने, जो समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विभूतियों ने अपने अनुभव के आधार पर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मोदी @20 जो 20 वर्षों का मुख्यमंत्री के रूप में
और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य पद्धति पर आधारित इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के पावन धाम काशी में, और जिसे हम कह सके कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही काशी में आज संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए काशी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। अनंत चतुर्दशी पर जैन समाज के लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ 10 लक्षण पर्युषण महापर्व मनाया। जैन धर्म के महापर्व अनंत चतुर्दशी पर नगर के सभी जैन मंदिरों में शुक्रवार को 10 लक्षण पर्युषण महापर्व पर विशेष पूजन का आयोजन किया गया। 10 दिवसीय पर्युषण पर्व के मौके पर प्रातः 11:30 बजे से जैन धर्मावलंबियों द्वारा चौबीसी पूजा, देवशास्त्र पूजा, 10 लक्षण पूजा, रत्नजय पूजा किया गया, जिसके उपरांत शाम 3:30 बजे से 108 रजत कलशों द्वारा भगवान महावीर का पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद जयमाल कार्यक्रम के तहत मौजूद सभी लोगों को भगवान महावीर का जयमाल प्रदान किया गया। पूजा का समापन भगवान की भव्य आरती से हुई। भेलूपुर स्थित जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन अनंत चतुर्दशी के दिन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया। इस कार्यक्रम में सुरेंद्र जैन, दीपक जैन, अरुण, संजय, तरुण, सुधीर, विनोद, अजीत, जयप्रकाश और ताश, मनीष, डॉक्टर आशीष, सुधीर जैन सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। और भादो मास में हमारा ये 10 लक्षण व्रत ये महापर्व होता है। इस पर्व में हम लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो भी घर में रहते हैं सब कोई न कोई हर चीज़ का त्याग करता है। रात्रि का भोजन त्याग है, छना हुआ पानी लेते हैं और हरी सब्जियां वगैरह या फल फूल वगैरह भी हम लोग नहीं लेते हैं और हरी का भी त्याग होता है। इस धर्म को हम लोग बड़ी प्रभावना से बताते हैं और इसमें जैसे बहुत से हमारे हम भी करते हैं। हमने 5 साल किया था, इस साल जी मेरे से नहीं कर पाए, लेकिन हमारी मैडम ने आज भी निराजन किया है। 10 दिन पूरा निराजन करते हैं। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के आह्वान पर उत्पीड़न व एक पक्षीय तरीके से विलंब तथा कूटरचित ढंग से जातीयता को आधार बनाते हुए दर्ज कराए गए प्राथमिकी को वापस लिए जाने के विरुद्ध सिंचाई कर्मचारियों की 1 दिवसीय सामूहिक चेतावनी सभा हुई। प्रातः 10 बजे से कार्यालय मुख्य अभियंता सोन परिसर के बाहर आयोजित की सभा में सिंचाई विभाग के लगभग 14 कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल रहे। सभा में सभी कर्मचारियों ने एक स्वर से विगत दिनों सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी के अधिशासी अभियंता के समक्ष उनके द्वारा कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने व हाथापाई करने की निंदा करते हुए खेद प्रकट किया और कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारी की कोई जाति नहीं होती, वह जनहित के कार्य के लिए बैठा होता है, लेकिन जातीयता को आधार बनाते हुए दर्ज कराया गया प्राथमिकी की निंदा की और कहा कि जब विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है तब प्राथमिकी दर्ज कराया जाना और जोर जबरदस्ती व टकराव का द्योतक है जो अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा। सभा में शशिकांत श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कमलेश कुमार सिंह, उप महामंत्री उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट विकेंद्र पांडे, राकेश सिंह, चंदन यादव, शकील खान, अरविंद श्रीवास्तव, नारायण दुबे, कमलेश कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह आदि बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता कमलेश सिंह, संगठन मंत्री व संचालन जितेंद्र कुमार पांडे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश ने किया। 14 कर्मचारी संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके द्वारा ये सामूहिक धरना दिया गया है, चेतावनी सभा दी गई है कि अभी भी वो अधिकारी चेते और सामंजस्य बना करके जनहित में कार्य प्रारंभ कर दें। जो भी कार्रवाई की गई उत्पीड़न की, निलंबन की, FIR की, सब वापस कराई जाए। इसलिए ऐसा हम लोग जो है आज माननीय मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन यहाँ पर प्रेषित करेंगे। गुरुवार की शाम BHU में कुछ अराजक छात्रों ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की व सीनियर छात्रों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके मारा पीटा, जिसको लेकर FIR दर्ज कराने के लिए पीड़ित छात्रों को पूरी रात लंका थाने में गुजारनी पड़ी। यह घटना उस समय की है जब BHU के कला संकाय परिसर में गुरुवार की शाम में राधा कृष्णन हॉल के बाहर विश्वविद्यालय का एक नाट्य समूह ऑडिशन प्रक्रिया संचालित कर रहा था। यहां अराजक छात्रों ने आकर पहले वहां मौजूद कुछ छात्राओं पर फप्तियां कसी और छेड़खानी की। उसके बाद वहां मौजूद टीम के सदस्यों को जाति सूचक शब्द और गालियां बकते हुए टीम के सदस्यों के साथ बेल्ट व डंडों से मारपीट शुरू कर दी। घटना का संज्ञान लेते हुए BHU प्रशासन की ओर से प्रोक्टोरियल बोर्ड ने
घायल छात्र रवि कुमार राय और ओम प्रकाश का मेडिकल कराया। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए आगे की कार्रवाई हेतु थाना लंका को प्रार्थना पत्र संप्रेषित किया। इसके बावजूद लंका पुलिस ने देर रात्रि तक छात्रों की एफआईआर दर्ज नहीं की। हद तो तब हो गई जब थाने में शिकायत लेकर गए शोध छात्र हर्षित श्याम के पास मुख्य आरोपित की कॉल आने लगी। उक्त छात्र ने अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए थाने में रात गुजारने का निर्णय लिया और कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती और सुरक्षा का समुचित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वह थाने के बाहर नहीं जाएंगे। मेडिकल हो चुका है, हम चीफ डॉक्टर ने हमारा केस फॉरवर्ड किया है, इनको मेडिकल भी हो चुका है, सारा कुछ ट्रॉमा सेंटर से अभी ये इन्होंने बोला है मेडिकल के लिए, तो अभी जाएंगे, अब जब ले जाएंगे। मांग क्या करते हैं? हाँ, मांग क्या कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि उस लड़के के साथ जो उसने किया ये गलत है। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा और ज़रूरी है बच्चियाँ सर आती हैं पढ़ने के लिए आती हैं, अगर कोई एक कल्चरल एक्टिविटी हो रही है तो ऐसे होती नहीं है, हो रही है, लोग सामने नहीं आते हैं, लोग डर जाते हैं सर। कोई क्यों आएगा किसी भी काम के लिए, कोई क्यों करना चाहेगा, क्यों आगे आएगा। पिछले 5 माह से बकाये वेतन के भुगतान की मांग को लेकर एलटी व एलए ने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कोरोना काल में पिछले 3 साल से आपके वाराणसी जनपद में अपनी जान जोखिम में डाल करके हम लोगों ने दिन रात अपने विभाग के आदेशानुसार अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और लगन से किया, लेकिन हम लोगों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। पिछले 5 माह 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2022 तक का वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया। जुलाई माह से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। हम लोगों को मायूस होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विगत अप्रैल माह से हम लोगों का सैलरी जो है नहीं दिया गया। बीच बीच में हम लोग बात करते रहे, अपने सीएमओ सर से मिलते रहे, लेकिन सीएमओ सर जो है आश्वासन देते रहे, जिसका अभी तक जो है कोई समाधान नहीं हुआ। बाध्य होकर के हम लोगों ने जो है पत्र का सीएमओ सर को रिटर्न में देने वाले हैं। अभी तक हम लोगों का भुगतान किया। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and BEd, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Masscom and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542 2310 155 और कॉल
8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पिशाच मोचन तीर्थ और गंगा घाटों पर इस बार 2 साल बाद पितरों को पिंडा पानी मिलेगा। पितृपक्ष 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। 26 सितंबर को पितृ विसर्जन है। पिशाच मोचन पर इस बार पिंडदानियों के भारी संख्या में पहुंचने की संभावना है। इसके मद्देनजर पुरोहितों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं घाटों पर माद होने से तीर्थ पुरोहित चिंतित हैं। गया में श्राद्ध के पूर्व पिशाच मोचन में पितरों के निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान है। तीर्थराज प्रयाग के भी लोग गया जाने के पूर्व वहां त्रिपिंडी का विधान पूरा करते हैं। कोविड के चलते पिछले 2 वर्षों के दौरान काशी में श्राद्ध करण के लिए न के बराबर लोग पहुंचे थे। अब सब कुछ सामान्य होने के बाद पिशाच मोचन और गंगा घाटों के तीर्थ पुरोहितों को पितृपक्ष में ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पिशाच मोचन के तीर्थ पुरोहित परिवार के सौरभ दीक्षित ने बताया कि इस बार श्राद्ध के लिए ज्यादा भीड़ आने की संभावना है। पितृपक्ष 11 से लग रहा हुआ है। यात्रा शुरू हो चुका है 2 रोज पहले से, क्योंकि पूर्णवासी एक तिथि रहता है कि नहीं मिलता है। जिसको पूर्णवासी के जिस परिवार में मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करना चाहता है तो पूर्णवासी से ही श्राद्ध शुरू हो चुका है। पितृपक्ष तो 11 से लग रहा है, 25 को मुक्ति। क्या महत्व होगा इस बार पितृपक्ष का? बहुत बड़ा महत्व होगा। हर साल से बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, उससे दुगुना तिगुना होगा। इसलिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? जितने पंडा लोग उनको यात्री को बैठने के लिए चटाई देंगे, बल्टी देंगे, लोटा देंगे, उसकी ब्राह्मण लोग उसका व्यवस्था करते हैं। जी, बात की जाए तो विगत 2 वर्षों से कोरोना था, जिसकी वजह से पितृपक्ष में उतना लोग आ नहीं पाए। तो इस बार क्या लगता है? बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। हर साल जीवन में शायद ऐसा भीड़ नहीं है। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी, जिसे 7 वार और 9 त्यौहार के रूप में जाना जाता है। इस समय हम मौजूद हैं पिशाच मोचन के कुंड पर, जहां 11 तारीख से पितृपक्ष लगने वाला है। उसमें इस कुंड का महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। और इस पिंडदान में सबसे बड़ा महत्व जो होता है वो त्रिपिंडी श्राद्ध का होता है। यूँ तो कई तरह के श्राद्ध होते हैं, लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध सबसे बड़ा श्राद्ध माना जाता है। और उसके करने के पश्चात ही लोग यहाँ से गया के लिए फिर प्रस्थान करते हैं। और यहाँ के पुजारी ने बताया है कि इस बार जो विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से जहाँ लोग नहीं आ पाए, बहुत कम संख्या में आए, अपना पिंडदान अपने पितरों का नहीं कर पाए, इस बार बड़ी संख्या में लोग आने की संभावना जाहिर कर रहे हैं। और बात की जाए सुविधाओं की, तो प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। शौचालय का हो, पीने के पानी के लिए हो, कूड़ेदान का हो, टीन शेड का हो, तो हर तरह की व्यवस्थाएं जो है वो लगा दी गई हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पे पुरोहित रहेंगे, पंडे रहेंगे, जो लोगों के पितृदान का कार्यक्रम जो करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित श्रीवास्तव के साथ मैं पंकज मिश्र, सिटी वाराणसी लाइव के लिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उत्तर प्रदेश शासन आदेश पर शिक्षक पर्व के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय कला प्रदर्शनी का शुक्रवार को समापन हुआ। ललित कला विभाग में आयोजित भारतीय ज्ञान प्रणाली में शिक्षकों के योगदान विषय पर 25 छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी में भाग लिया। इस प्रदर्शनी के समापन अवसर पर विभाग के प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने भारतीय ज्ञान प्रणाली में शिक्षकों के योगदान के विषय में विस्तार से बताया कि गुरु और शिष्य का संबंध एक बाप और बेटे की तरह होता है, जो हमेशा के लिए अजर अमर होता है। उन्होंने बताया कि कला के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। डॉक्टर विश्वकर्मा ने बताया कि ललित कला प्रायोगिक विषय है। इस विषय में एक गुरु का आशीर्वाद जीवन में मिले, इससे बड़ा संपत्ति कुछ हो ही नहीं सकता। इस अवसर पर डॉक्टर सचुधन प्रसाद, ओम प्रकाश, अर्जुन आदि लोग उपस्थित रहे। जितने भी शिक्षा में योगदान दिए हमारे महापुरुष हैं, उनका सबका चित्र इन लोगों ने बनाया है। इसमें सावित्रीबाई फुले भी हैं, ज्योतिबा फुले भी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। सभी ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा में किसी न किसी रूप से हमारे देश को योगदान दिया है। तो
जी। किस परिप्रेक्ष्य में ये प्रदर्शनी थी? ये किस प्रदर्शनी तरह के पेंट का प्रयोग किया गया बच्चों? इसमें कुछ पेंसिल से भी बनाया है लोगों ने, कुछ वाटर कलर से भी है, कुछ एक्रेलिक कलर से है। और ये अभी 5 तारीख से लगातार जो विश्वविद्यालय में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया। विश्व शांति, मानवता के कल्याण और आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रार्थना करने के लिए काशी में 11 सितंबर को ऑनलाइन रुद्राभिषेक होने जा रहा है। इसमें विश्व भर में 1 लाख भक्त एक ही समय में डिजिटल रूप से संकल्प लेंगे। यह जानकारी गौरव त्रिपाठी, संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ने शुक्रवार को पराणकर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। यह आयोजन विश्व भर के लाखों लोगों तक एक स्पष्ट संदेश के साथ पहुंचेगा कि हम भारत के रूप में शांति, सद्भाव और विकास के लिए खड़े हैं। हम 11 सितंबर को 1 लाख शिव भक्तों को ऑनलाइन संकल्प लेने के लिए विश्व भर के हिंदुओं तक पहुंचाने जा रहे हैं। भाग लेने के लिए कोई भी भक्त हमारी साइट www.harharmahadev.com पर जा सकता है और केवल रुपए के संकल्प के लिए भुगतान कर सकता है। इस रुद्राभिषेक में पूरे विश्व से अलग अलग स्थानों से लोग ज्वाइन होने वाले हैं। जैसे भारत के अंदर ही कई मुख्य शहरों से, पुणे, मुंबई, दिल्ली, इन सभी जगह से आ रहे हैं। और भारत के बाहर जहाँ जहाँ विश्व हिंदू परिषद की एक्टिव प्रेजेंस है, विश्व हिंदू परिषद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सभी जगहों से भी लोग ज्वाइन करेंगे। ये 11 सितंबर को 2022 को हो रहा है श्री काशी विश्वनाथ में। समय रहेगा दोपहर के 3 बजे से 5 बजे के बीच का। विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की संध्या आरती पुनः सफाई के बाद अस्सी घाट पर सांकेतिक रूप से शुरू हो गई है। मां गंगा का जलस्तर कम होने के बाद घाटों पर सिल्ट जमा हो गया था, जिसके बाद आरती सड़क मार्ग पर हो रही थी। अब गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो गया है और घाटों की सफाई हो गई है। आज सफाई होने के बाद 80 घाट पर सांकेतिक रूप से गंगा आरती प्रारंभ हो गई है, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं तथा यह दृश्य काफी रमणीय है, क्योंकि काफी दिनों से घाटों पर आरती नहीं हो पा रही थी। वहीं सैलानियों का चहल पहल बढ़ गया है। 80 के नए और पुराने घाटों पर गंगा आरती प्रारंभ हो गई है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।